को पौराणिक की तरह उसका सम्मान हो। जैसे आप अभी देखें कि फिर किसका उदाहरण दें, आप जैसे ये हैं अरुण माथुर जी, ये एक ईश्वर को भी मानते हैं, एक परमात्मा को मान रहे हैं, लेकिन क्या अपनी माँ को नहीं मानते हैं? मानते हैं। चाहे पिताजी को मानते हैं, चाहे भाई बहनों के प्रति अपनापन का प्यार रखते हैं, चाहे बच्चों के प्रति अपनापन रखते हैं, लेकिन इतने लोगों से अपनापन रखते हुए भी एक ईश्वर की भक्ति में कोई कमी नहीं रह जाती है, कि कमी रहती है। हम लोग ऐसा नहीं है कि अब अगर आपको ये ज्ञात हो जाए कि आपका जन्म सूर्यवंश में अथवा इक्ष्वाकु वंश में हुआ है, तो आप पूरे सूर्यवंश को अपना मानने लग जाएंगे, मानेंगे, उतने को अपना मानने लगेंगे और गौरव से कहेंगे कि हम राम के वंशज हैं। लेकिन इतना कहते हुए भी हमारा एक ईश्वर का ज्ञान कमजोर पड़ जाता हो अथवा बाधित होता हो अथवा गलत हो जाता हो, ऐसा तो नहीं है। आप अपनी माँ को मानते हैं माँ की तरह, पिता को मानते हैं पिता की तरह, भाई बहनों को उनके अनुरूप मान रहे हैं, बच्चों को अपने अनुरूप मान रहे हैं। इन सबों से ईश्वर की भक्ति में कमी कैसे आ जाएगी? वैसे ही जैसे हम लोग सामान्य व्यवहार रखते हैं, नाते रिश्तेदारों के प्रति अंदर में वैराग्य की भावना रहते हुए भी यथोचित सबके प्रति कर्तव्य किया जाता है, सही? उसी तरह एक ईश्वर को मानते हुए भी इन देव समुदायों को आप अपना प्राचीन पूर्वज मान सकते हैं, महान पूर्वज। तो उनके प्रति सम्मान रखिए। उनके प्रति सम्मान रखिए, पर वहीं पे अटक के मत रह जाइए। जैसे नाते रिश्ते, परिवार, बच्चे, माता पिता अथवा दादा दादी अथवा भाई बहन अथवा बच्चे, हम लोग के भीतर में ये बोध है नहीं है, ये स्थायी संबंध नहीं है। जैसे 2 दिन 3 दिन पहले बोला गया था कि अरुण माता दुनिया से विदा हो गए। अब अरुण जी का उम्र 72-73 होगा। अगर इनको पता चल जाए कि वो इनकी माँ है और जी कहने लगे माँ माँ माँ, उनका आंचल खींचने लग जाए, तो सबसे पहले क्या करेगी? झापड़ लगाएगी, हाँ, कि तुम हमारा मजाक उड़ाते हो, तुम हमें अपमानित करते हो, तुम अपना चेहरा भी देखा है, मरने कब्र में पैर लटका हुआ और चले हम छेड़ने के लिए, माँ संबोधित करके हमको अपमानित करता है, होता है कि नहीं? तो ये कैसा टूटने वाला रिश्ता है। तो जैसे जैसे हम सत्संग सुनते हैं तो सबके प्रति यथोचित प्रेम और कर्तव्य करते हुए भी ये ज्ञान होता है कि ये अपना नहीं है। ज्ञान नहीं है तब होता है क्या? ज्ञान होता है। उसी तरह देव समुदायों में भी यदि आप उनका सम्मान करते हैं तो सम्मान करें, पर ये बात याद रखें कि ये पौराणिक तत्व है और साथ साथ भारत की संस्कृति है, पर सनातन तत्व जिसको परमात्मा कहा गया, एक ईश्वर कहा जाता है, जिसका गान वेद, चारों वेद करते हैं, जिसका गान सभी प्रमुख उपनिषद करते हैं,
और जिसका गान कबीर करते हैं, नानक करते हैं और संत समाज करते हैं। और गाथाओं के रूप में रामचरितमानस में भी किया गया है। जैसे कहा गया प्रकृति पार सब उर्वासी, याद आई आप लोग को? प्रकृति पार सब उर्वासी। प्रकृति पार मतलब क्या हो गया? जिसका कोई आकार नहीं है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से जिसका निर्माण नहीं हुआ है, जो प्रकृति से परे है, जो आकार से परे है, जो रंग रूप से परे है, जो मन बुद्धि से परे है, के भीतर सब उर्वासी, सबके हृदय में वास करता है। आप रामचरितमानस को मन लगा के गहराई से पढ़ो तो गो गोचर मन जह लगी जाई, सो सब माया जाना हो भाई। गो और गोचर मतलब, गो मतलब होता है इंद्रियां, इंद्रियों की पहुंच जहां तक है। और केनोपनिषद में कहा गया कि इंद्रियों की पहुंच जहां तक है, मतलब जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं, छू सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, और जिसको सुन भी सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं। और केनोपनिषद में तो यहाँ तक आया कि जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। यन मना न मनुते एनाहुर मनोमतम तदैव ब्रह्म तंग बुद्धि न यदिदम उपासते। अर्थात मन जिसका चिंतन ना कर पाए, लेकिन जिसकी ताकत से मन चिंतन करता है, तो जिसकी ताकत से मन चिंतन करता है वह ब्रह्म है, ना कि तुम जिसकी उपासना करते हो। उसी तरह मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद में भी यह बात भली भांति निरूपित हुआ है। और साथ साथ में प्राचीन दो उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, उसमें भी स्पष्ट तत्व से एक ईश्वर का निर्गुण निराकार रूप जो है उसकी चर्चा की गई है, जिसे ना आंखों से देखा जा सकता है, ना किया जा सकता है, और ना जिह्वा से स्वाद लिया जा सकता है, ना मन से जिसका संकल्प गल्प किया जा सकता है। बुद्धि नहीं पहुंच सकती और अहंग नहीं पहुंच सकता। तो यही बात रामचरितमानस में है, यही बात वेदों में है, गाथाओं के माध्यम से पुराणों और रामचरितमानस में भी है। अब जैसे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अब सिया राम में सब जग कैसे जाना जाए? पूरा संसार सिया राम में है, तो सिया राम कितने भी निकट खड़े हो जाएं, निकट से निकट खड़े हो तो भी उन दोनों के बीच में कुछ स्पेस हो गया नहीं। आप ऐसे दो जन आसपास खड़े हो जाएं तो आपके गले में जो कटाव है वहीं पर एक बड़ा सा बिल बन जाता है। हर जगह हम लोग संभव ही नहीं। तो यहाँ पे तुलसीदास जी क्या कहना चाहते होंगे? वे कहना चाहते हैं कि अखिल ब्रह्मांड में को तुम सिया राम में जानो। इसका मतलब हुआ प्रकृति और परमात्मा का सम्मिश्रण अखिल ब्रह्मांड है, इसको जानो। उन्होंने नाम ले लिया केवल सिया राम। जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे उमा शंकर में सब जग, चाहे सीताराम में सब जग, चाहे लक्ष्मी विष्णु में सब जग। इसका मतलब क्या है कि प्रकृति और परमात्मा के संयोग ऐसा एक कण नहीं है जहाँ प्रकृति की उपस्थिति नहीं है और परमात्मा की उपस्थिति नहीं।
कोई खोजिए, क्या इस फूल में प्रकृति तत्व है? क्या इसमें परमात्मा तत्व है? क्या हम इस फूल से प्रकृति और परमात्मा तत्व को हटा सकते हैं? मेरा प्रणाम। अब मेरा प्रणाम के पीछे हमारे पूर्वज लोग का क्या तत्व रहा होगा? उनको दिखता था। हम लोग ऐसा कर्म कांड करते हैं। हम लोग जब उगते हुए सूर्य के आगे हाथ जोड़ते हैं और जल उनको अर्पित करते हैं तो हमारे लिए ये कर्म कांड है। लेकिन हमारे पूर्वज उस सूर्य के रूप में प्रकृति और परमात्मा को निहार पाए, और जब निहार पाए तो स्वाभाविक ही भाव विभोर हो गए और हाथ जुड़ गया। अब पत्थर ले लीजिए, ईंटा ले लीजिए, किताब कॉपी ले लीजिए, पेड़ ले लीजिए, धरती ले लीजिए, धन्य हमारे पूर्वज। उनकी इतनी सर्वव्यापक दृष्टि थी कि वे सोचते थे कि पृथ्वी भी तो सियाराम में है, मतलब प्रकृति और परमात्मा का ही रूप है। तो वे पहले के समय में जब धरती से नीचे उतरने, धरती पर पैर रखने से पहले वे धरती को छूकर सिर से लगाते थे। क्यों? हम लोग के लिए पृथ्वी जड़ है, जड़ है ना, पर हमारे ऋषियों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए पृथ्वी जड़ नहीं थी, क्योंकि जड़ प्रकृति के साथ साथ उसमें चेतन परमात्मा तत्व भी उतर, परमात्मा समझ के अथवा सियाराम में समझकर, प्रकृति समझकर और परमात्मा की उपस्थिति समझकर इस फूल में भाव भी हो सकता है कि नहीं? क्योंकि हम जो भाव विभोर हो रहे हैं इसको प्रकृति कान से देख कर नहीं भाव विभोर हो रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? प्रकृति देख कर नहीं, ऐसा रूप भी धारण किए। प्रकृति क्या इसका कल्पना कर सकती है कि इस तरह कमल बनाया जा सकता है? तो इसमें परमात्मा की उपस्थिति विशेष है। तो फूल की सुंदरता दिखी तो हमें परमात्मा की ही सुंदरता का ख्याल आ गया। तो या तो फूल को हृदय से लगा के कि ऐसा लगेगा कि जैसे परमात्मा को ही हृदय से लगाएं, अथवा ऐसा लगा जैसे कि परमात्मा की ही उपस्थिति है इस रूप में, तो हाथ जोड़ देंगे। गंगा, यमुना, नदी, जो सब की पूजा हमारे पूर्वज करने लगे, इसका कारण ये नहीं है कि वे अलग अलग देवी देवता, बड़ दादा हो गए, बड़ देवता हो गए, पीपल देवता हो गए, पृथ्वी देवी हो गई, अग्नि देवता हो गए, पवन देवता हो गए, सूर्य भगवान हो गए, राहु शनि केतु इत्यादि भी सब पूजनीय हो गए, और कूड़ा कचड़ा भी पूजनीय हो गया। सब 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 हर जगह हाथ जुट गया, हर जगह विनम्रता है, क्योंकि हर रूप में वो दिखते हैं। तो हर रूप में दिखते हुए भी दिमाग में ये थोड़ी है कि परमात्मा ये देवी देवता है तो ये अलग है। देवी देवता के रूप में अभी हिंदू लोग पूजा करता है, लेकिन हमारे प्राचीन ऋषि परमात्मा का ही एक विलक्षण रूप को देखकर वे झुक गए। आप छोड़िए सूर्य, चांद और तारे और ध्रुव तारा और सप्तऋषि, ये सब तो दिव्य है, दिखता है, पर अभी आप किसी ऐसे तालाब के पास जाइए जिसमें ढेर सारा कमल फूल पुष्प खिला हो, और एक रंग का नहीं, अनेक कलर में कमल पुष्प खिला हो और जल दिखता ना हो, या तो पत्ता अथवा फूल दिखता हो, तो थोड़ा कुछ होगा, कुछ रोमांच, कुछ ये
और लगेगा हे प्रभु इतना सुंदर रूप लेके आप प्रकट हो गए। तो ऐसा नहीं वहां पर भाव हो जाएगा कि ये नदी देवता है, ये कमल भगवान है। ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा? ऐसा नहीं हो। गुरु माँ कई बार भाव विभोर हुए हैं। पत्ता गोभी का खेत को देखकर, गोभी के खेत को देखकर, फूलों को देखकर, या उसमें उगे हुए कैक्टस को देखकर, गुलाब वगैरह में कांटे होते हैं कि कितना उनके पास वे क्या सोचते हैं, साथ साथ में कांटे भी लगाएं क्योंकि गुलाब बहुत सुंदर होता है। सब के सब कोई भी आएगा उसको नोच के रख देगा, तो उसमें थोड़ा 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 कैक्टस भी लगाएं। अरे ये देखकर किसका दिल दीवाना नहीं होगा बताओ? वहां पर किसे परमात्मा का एहसास नहीं होगा? और जब आप एक फूल का बंच आप बनाते हैं इस तरह से, एक फूल का बंच, तो इसमें समय तो 5 मिनट 2 मिनट तो लगा होगा ना। अब आप प्याज को ही ले लीजिए, आप ऐसो उसका परत दर परत एक खोलो तो एक नीचे से परत निकला, फिर खोलो नीचे से एक और परत। वो आदमी खाएगा कैसे? वहीं पर तो ईश्वर को देखकर दीवाना हो जाएगा। अब फूल गोभी को देखो, आप लोग उस दृष्टि से कभी देखो तो सही, उसमें उतने फूल एकदम आसपास करके भरे हुए हैं। आप उसको बनाना चाहेंगे तो कैसा होगा? तो क्या हुआ? इसका मतलब फूल गोभी देवता थोड़ी कहने लगेंगे। देखने पर लगता है प्रकृति ओझल हो जाती है। संसारी लोगों के लिए परमात्मा ओझल रहते हैं और प्रकृति सामने रहती है। और जो अध्यात्म में थोड़ा सा भी अग्रसर होता है तो उसके लिए प्रकृति ओझल हो जाती है और परमात्मा सामने होते हैं। अब एक बात कहिए कि आपका शरीर कितना फीट का होगा? 5 फीट 4 इंची, 5 इंची, 6 इंची, 7 इंची, 8 इंची, 9 इंची, 6 फीट, इससे ज्यादा नहीं। 6 फीट का शरीर, और इसमें जो कुछ काम हो रहा है, तो पतला सा सिकुड़ा हुआ से इतना बड़ा तो एक मशीन है शरीर। इसमें दिल धड़क रहा है, रक्त संचालन हो रहा है, श्वासन क्रिया हो रही है, और स्वच्छ हवा लेना और अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड या अंदर का जो रुका हुआ बासी हवा है वो बाहर जाना, ये हो रहा है। और सतत हम लोग घनघोर नींद में भी रहते हैं तो भी हृदय अपना काम करता रहता है। ये नाक को हम लोग ऑर्डर थोड़ी देते हैं कि श्वास लो श्वास छोड़ो। गहन निद्रा में भी श्वसन क्रिया चल रही है और पाचन क्रिया का भी काम हो रहा है। हम लोगों ने जो खाया पिया उसका पाचन हो रहा है, और जो निसार चीज है उसे बाहर धकेला जा रहा है, जैसे कि आपका शरीर सुबह सुबह ही स्वस्थ हो जाए, आपका गंदगी ना रहे शरीर में। और साथ साथ में अंदर में इतनी क्रिया हो रही है। यदि वैज्ञानिक रूप से इतनी क्रिया को किया जाए तो कितना किलोमीटर का कारखाना लगाना होगा बताओ? कभी सोचा आपने? 1 किलोमीटर में जो इस देह में काम हो रहा है उसको आर्टिफिशियल तरीके से करवाना, तो 1 किलोमीटर में वो कारखाना बन जाएगा कि? और तो आप लोग को खोजना चाहिए। तो अब मान लिया जाए कि आप अपने को ही देख रहे हैं, अपने मतलब आत्मा नहीं, आप अपने को दर्पण में देखें, उसके बाद परमात्मा के कृतित्व को याद करके यदि आप अपने ही शरीर को गले से लगा ले तो ये क्या पागलपन है?
वहां प्रकृति को गले से लगाएंगे या परमात्मा को? तो हमारे पूर्वज लोग ऐसे ही थे, हमारे ऋषि लोग ऐसे ही थे। हर जगह उन्हें प्रकृति ओझल हो जाती थी और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव होता था और वे हर जगह हाथ जोड़ देते थे। और मजे की बात यह है कि वे हाथ जोड़ते थे तो उनको भान होता था कि जो हाथ जोड़ा जा रहा है उसमें भी तो परमात्मा ही है। तो वो बेबस होकर कि क्या आप करें, हाथ जोड़ रहे हैं पर हाथ में भी परमात्मा है। तो हमारे पूर्वज सुबह सुबह उठते थे और सबसे पहले हाथ ही देखने लग जाते थे। क्यों हाथ देखते थे? क्या वे स्किन देख रहे हैं या इसका हाथ का कलर देख रहे हैं या हाथ की रेखाएं देख रहे हैं या नाखून देख रहे हैं या उंगली या हथेली देख रहे हैं? देख क्या रहे हैं? हाथों में अजीब परमात्मा है। परमात्मा इस हाथ में भी उपस्थित है। इसमें जो रक्त संचालन है वो हमारे नाना के कारण है या परमात्मा के कारण है? तो इस हाथ में परमात्मा दिख गए तो ये क्या, अब आप रख दीजिएगा इसका नाम हस्त देवता। हस्त देवता कहीं पर एक विग्रह बना दीजिए तो और पूछा जाए कि ये कौन है तो आप कहोगे नहीं ये हस्त देवता है। हस्त देवता की पूजा करने से, इनकी कृपा होने पर आप सब कुछ जो चाहो इस हाथ से कर सकते हो। अब बताओ ये गड़बड़ है या नहीं? तो हम लोगों से भी यही गलती हुई है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज लोग तो दीवाने हैं, प्रेम के दीवाने, मतलब भक्ति के दीवाने। जब वे सबका मंगल चाहते 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 ओम ध्यान शांति अंतरिक्ष शांति कहने लग जाते हैं, सोचो वो क्या किस स्थिति में आरूढ़ है। यहां उनको परमात्मा की उपस्थिति और प्रकृति दिख रही है और वो चाहते हैं कि जो कुछ भी प्रकृति के संयोग से बना है सब सुखी हो। जल भी सुखी हो, पृथ्वी भी सुखी हो, आकाश सुखी हो, वायु सुखी हो। वायु कैसे सुखी होता है आप लोग जानते हो? प्रदूषण रहित है ना, तो वो भी सुखी हो, अग्नि भी सुखी हो, जल भी सुखी हो, पृथ्वी भी सुखी हो, धूली गर्दा भी सुखी हो, नदी नाले सुखी हो, ग्रह नक्षत्र सुखी हो। और हम लोग ऐसे हैं कि मानते तो हैं कि हम लोग अपने किसी न किसी ऋषि के वंशज हैं, लेकिन अगर प्रार्थना करना पड़े कि पड़ोसी भी सुखी हो तो कितने लोग प्रार्थना कर पाएंगे? और जो हमें गाली दिया वो भी सुखी हो, जो हमारी निंदा करता है वो भी सुखी हो, क्योंकि वहां भी प्रकृति और परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वो भी सुखी हो। अब बताइए कि आप एकेश्वर की ओर बढ़ेंगे या ढाई आखर प्रेम की ओर बढ़ेंगे या मोह की ओर बढ़ेंगे या राग द्वेष की ओर बढ़ेंगे? एक ईश्वर की ओर बढ़ेंगे और प्रेम की ओर बढ़ेंगे और राग द्वेष गायब होगा कि बढ़ जाएगा? गायब हो जाएगा। तो इस तरह हमारे ऋषि मुनि लोग एकेश्वर को मानते थे। उनमें उन्हें हर जगह एक ही ईश्वर दिखा, हर जगह। अब धन्य हैं वे
जब वे प्रचलन चलाए होंगे कि अपने घर को गोबर से निपो, क्या लगता है? अपने ऋषियों में कुछ दीवानगी नहीं दिखती है क्या? उन्होंने कहा कि आप नदी में स्नान करने के लिए डुबकी लगा रहे हो, तो नदी में आप मलमूत्र का त्याग मत कीजिए, यह गंदा मत धोइए। यहाँ पे उनको नदी में क्या दिख रहा है? नदी में धोने में वे लोग फूल और दीपक जला के और क्या क्या चीज और जो भी उसको प्रवाहित कर रहे हैं, तो वो किसको समर्पित कर रहे हैं? एक ईश्वर का बोध यदि हो जाए तो हम लोग के मन का भटकन मिट जाएगा। जैसे अब मान लिया जाए कि हम एक ईश्वर से परिचित हो गए, हमें पता चल गया कि संसार जो व्यक्त संसार है उसमें परमात्मा और प्रकृति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सही? ऐसा नहीं है कि परमात्मा और प्रकृति से अलग कोई सरस्वती जी हैं, कोई लक्ष्मी जी हैं, कोई दुर्गा जी हैं, कोई राम जी हैं, कोई कृष्ण जी हैं, कोई शंकर जी हैं, कोई विष्णु जी हैं, कोई गणपति भगवान है, कोई कार्तिकेय भगवान है। ऐसा है क्या? प्रकृति और परमात्मा से रिक्त इनका अलग अस्तित्व है क्या? तो अनेक देववाद में न उलझकर यदि मान लिया जाए कि आपके आश्रम में विष्णु जी का विग्रह है, आप कहीं गए और वहाँ शंकर जी का विग्रह है, तो तुम मानो कि विष्णु ही शंकर के रूप में खड़े हैं। बौड़ाओ मत, अपने पूजा घर को अजायब घर मत बनने दो। एक आकार को भी इसीलिए पकड़ा जा रहा है क्योंकि अभी हम लोगों का मन आकार से परे देखने की स्थिति में नहीं है। और यदि एक निष्ठ किसी दिव्य आकार में भक्ति होती है तो गुरु माँ तो डंके की चोट से कहेंगे कि अपने आप एकेश्वर का समझ भी आ जाता है और एकेश्वर ही दिखने भी लगता है। एक ही ईश्वर, उनके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। हो सकता है क्या ईश्वर और प्रकृति के अतिरिक्त और कुछ हो सकता है क्या? इसीलिए वेदों में कहा गया कि परमात्मा ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है, ना 5 है, ना 6 है, ना 7 है, ना 8 है, ना 9 है, ना 10 है। परमात्मा बस एक और एक ही है। ये हमारे वेदों में स्पष्ट उद्घोष मिलता है और यही बात सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं। एक ते अनंत भाव, अनंत एक हो आया, परिचय भया जब एक ते अनंत एक मही समाया। ये कितना एक ईश्वरवाद है समझो। एक जानी एक समझ एक एक के गुण गाए, साखी में है ना। एक जानी एक समझ एक एक के गुण गाए। इससे क्या होगा? इससे लाभ क्या होगा कि आपका मन एकाग्र होगा। आप जब ध्यान करने के लिए बैठोगे तो आपका मन बिल्कुल सिमट जाएगा, एकदम स्थिर। और जैसे ही आपका मन सिमटता है और आप मन के परे हो जाते हैं तो जो अनुभव होता है अथवा जो साक्षी बचता है उसके बारे में आप लोग जानते हैं। यही अध्यात्म है। इसीलिए वेद और कबीर एक ही है, उनकी बानी एक है और उनका सिद्धांत एक है।
कबीर की वाणी वेद और उपनिषदों से मिलती है, न कि कुरान, बाइबिल, तौरेत, इंजिल इत्यादि से मिलते हैं। और कुछ आप लोग को याद रहेगा कि ईश्वर एक है? एक ईश्वर में मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता है। एकाग्र क्या हो जाता है? बीच से मन ही हट जाता है और व्यक्ति उस शून्य में झांकने की स्थिति में आ जाता है जहाँ परमात्मा का रहस्य छुपा हुआ है। और उस शून्य में झांकते झांकते कब उस शून्य का अभिन्न हिस्सा बन जाया जाता है, ये तो अनुभवगम्य है, इसको वाणी से समझाया नहीं जा सकता है। आप लोग को कोई जिज्ञासा? कोई जिज्ञासा नहीं है तो एक कोई प्रेम गीत हो जाए। पूछो। वाह, लेकिन आज देर तुम कर दिए। हाँ, कल भी पूछो। राम जी कह रहे वही बनाए वही समाए वाला बहुत अच्छा है। चलो शुरू करो। सब भाव विभोर होकर अनुभव करते हुए गाना। हाँ, उसको देखते हुए